यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, यह दावा है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी इन दिनों एनडीए घटक दल का हिस्सा हैं और केंद्र में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। चिराग पासवान के स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान के बाद अब जीतन राम मांझी को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कह सकते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी की पार्टी की भले ही जो स्थिति रही हो, कभी जीती हो कभी हारी हो, लेकिन राजनीति में आने पर जीतन राम मांझी हमेशा सत्ता में और राजनीति के केंद्र में बने रहे हैं। दलित वर्ग से आने वाले जीतन राम मांझी की पकड़ भी है अपनी जाति में, अपने वर्ग में। एक तरफ जहां राजनीति में आए कई नेता हाशिए पर चले जाते हैं, वहीं जीतन राम मांझी अपनी जिंदगी में राजनीति में लंबी पारी खेल चुके हैं और आज भी वे अपनी उपयोगिता कायम रखे हुए हैं। आज भी राजनीति में वे सुर्खियों में बने रहते हैं और उनके बयान मायने करते हैं। कई बार वे महागठबंधन के साथ भी रह चुके हैं। अब जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा किया है और दावा यह किया है कि कभी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। आपको भी यह लगता है कि क्या तेजस्वी यादव कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे? वहीं दूसरी तरफ वे अपने बेटे संतोष सुमन की भी मुख्यमंत्री बनने की बात पहले ही कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने अटैक ही नहीं किया है, बल्कि यह कहा है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर तेजस्वी यादव कभी नहीं जा सकते हैं। अब राजनीति में कब क्या हो सकता है यह तो कोई नहीं जानता। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और इस संभावनाओं के तहत ही राजनेता अपने दल तो अपनी वफादारी बदलते रहते हैं। 1980 से मांझी ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत करी थी और 45 साल में वे 9 बार पाला बदल चुके हैं। 1980 से 1990 यानी 10 साल तक वे कांग्रेस पार्टी से राज्य मंत्री रहे। बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो सीएम फेस रहा वह इन 10 सालों में बदलता रहा। 2-4 चेहरे आए और बड़े प्रबल और मजबूत चेहरे आए, लेकिन जीतन राम मांझी अपनी स्थिति पर कायम रहे। जब 1980 से 1990 का कार्यकाल पूरा हो गया तो 1990 में जब कांग्रेस का नक्षत्र बिगड़ गया तो 1996 में लालू यादव के वे करीबी बन गए। लालू यादव की राजनीति के साथ फिर उनका भी उदय हुआ, लालू के करीब आए और फिर वे 2005 तक लालू के साथ ही रहे। इसके बाद बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का सितारा बुलंद हुआ तो फिर वे नीतीश कुमार के साथ आ गए और नीतीश कुमार ने उन्हें सीएम भी बनाया। मई 2014 से फरवरी 2015 तक 9 महीने बिहार के जीतन राम मांझी सीएम भी रहे। 20 फरवरी 2015 को बिहार के सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार से मनमुटाव हुए और फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। 2015 में मांझी एनडीए के साथ अर्थात भाजपा पार्टी के साथ आ गए। वहीं 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वे महागठबंधन के साथ रहे थे। 2020 में फिर से वे पाला बदलकर नीतीश कुमार के साथ आते हैं और फिर नीतीश कुमार के साथ 2-3 साल तक रहते हैं। नीतीश कुमार ने संतोष सुमन को मंत्री भी बनाया है, जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं। अब 2023 के जून महीने में जीतन राम मांझी फिर पाला बदल लेते हैं और वे पाला एक ऐसे समय में बदलते हैं जब पूरे देश में विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन अपने जोरों शोरों पर होता है और यह कयास देश भर में लगते हैं। इन चर्चाओं का बाजार गर्म होता है। ये चर्चाएं चारों तरफ होती है कि क्या नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन की एकता को कायम रख पाएंगे, विपक्षी गठबंधन सफल हो पाएगा। ऐसा प्रयोग तो पहले भी राजनीति में होता रहा है, तो क्या यह संभव हो पाएगा? कई लोगों ने नीतीश कुमार पर सवाल भी खड़े किए। ऐसा पहले होता भी रहा है और असंभव इसलिए भी बताया जा रहा था कि एक तरफ जहां भाजपा पार्टी से
चेहरे प्रधानमंत्री के पद के लिए नामांकित थे, फिक्स थे, और वे थे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में आधे दर्जन से अधिक लोग पीएम पद की रेस में थे और सबसे बड़ा चेहरा तो राहुल गांधी का ही था। ऐसे में मतभेद तो उत्पन्न होने ही थे और साथ ही कांग्रेस के साथ दो पार्टियां और थी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी, जिनके साथ कांग्रेस का 36 का नाता रहा है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन सफल हो पाएगा या विफल हो पाएगा, इसकी काफी चर्चा हो रही थी और ज्यादातर यह माना जा रहा था कि विफल हो पाएगा। लेकिन नीतीश कुमार बिहार से लेकर देश तक की राजनीति के केंद्र की चर्चाओं में बने हुए थे। लेकिन जीतन राम मांझी इसी बीच जब बिहार में विपक्षी एकता का पहला गठबंधन के लिए मीटिंग होता है, तभी जीतन राम मांझी पाला बदलकर भाजपा पार्टी में चले जाते हैं और तब से वे भाजपा पार्टी के साथ ही बने हुए हैं। और माहौल देखिए कि इन 3 सालों में 2 सालों में ऐसा पलटा कि नीतीश कुमार भी पीछे से भाजपा के साथ ही हो चले। तो इन तमाम खबरों में यह तो स्पष्ट ही होता है कि जीतन राम मांझी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। अब तब से वे भाजपा पार्टी के साथ ही बने हुए हैं। 10 साल राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहने वाले जीतन राम मांझी अब यह दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बात अगर बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की करें तो अपने समकक्ष तमाम युवा चेहरों में, तमाम युवा नेताओं में से अधिक परिपक्वता तेजस्वी यादव दिखा चुके हैं। बिहार के तमाम युवा चेहरों की बात की जाए तो तेजस्वी यादव सबसे छोटे उम्र में हैं, लेकिन राजनीति में वे काफी अनुभवी हैं। उन्होंने अपने डूबती हुई पार्टी को फिर से खड़ा करके बिहार के एक बड़े तबके का दिल जीता है और खासकर युवा वर्ग का। और नीतीश कुमार के बेटे भी राजनीति में आते हैं, तो इन दोनों के बीच बड़ा ही कड़ा दिलचस्प मुकाबला होने की स्थिति बिहार की राजनीति में पैदा होने वाली है। तो ऐसे ही बिहार और देश की तमाम पॉलिटिकल अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ।